साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस नए वीडियो में, जहां हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2025 से 26 से जुड़े ताजा अपडेट्स की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर गरीब और जरूरतमंद परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका भी एक पक्का घर हो, जहां उसका परिवार सुरक्षित रह सके, बच्चों को अच्छी परवरिश मिल सके और उन्हें किराए या झोपड़ी की असुरक्षा में जीवन न बिताना पड़े। इसी सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने यह योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले योग्य परिवारों का सर्वे किया जा रहा है, ताकि यह तय हो सके कि किन परिवारों को वास्तव में पक्का मकान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने आवास प्लस सर्वे 2024 पोर्टल लॉन्च किया है। यही नहीं, इस पोर्टल से जुड़ा हुआ मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध कराया गया है, जिसे डाउनलोड करके लाभार्थी सीधे अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले आधार कार्ड से जुड़ी केवाईसी पूरी करनी होती है। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को समाप्त किया जा सके। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, आधार से जुड़ी पूरी जानकारी स्वतः सामने आ जाती है। इसके बाद लाभार्थी को अपना बैंक खाता नंबर, नरेगा जॉब कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरने होते हैं। साथ ही वर्तमान मकान की स्थिति की जानकारी देना और जियो टैगिंग के साथ उस जगह की फोटो अपलोड करना अनिवार्य है, जहां नया मकान बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त मौजूदा मकान की फोटो भी अपलोड करनी पड़ती है। जब यह पूरी जानकारी सबमिट कर दी जाती है, तब आवेदन ब्लॉक स्तर पर भेजा जाता है। वहां से अधिकारी और पंचायत सचिव भौतिक सत्यापन करने के लिए सीधे आवेदक के घर पर पहुंचते हैं। वे जांचते हैं कि आवेदक योजना के लिए पात्र है या नहीं। यदि आप योग्य पाए जाते हैं तो आवश्यक दस्तावेज जमा करवाए जाते हैं और फिर आपका नाम अंतिम सूची में दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद ग्राम सभा आयोजित होती है, जहां सूची को अनुमोदित करके जिला स्तर पर भेजा जाता है। जिला स्तर से मंजूरी मिलते ही आपके नाम पर आवास स्वीकृत कर दिया जाता है और सीधे आपके बैंक खाते में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो चुकी है, ताकि किसी भी बिचौलिए या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रह जाए और योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि आने वाले 2 वर्षों में लगभग 2 करोड़ नए मकान तैयार किए जाएं, ताकि कोई भी गरीब परिवार छत से वंचित न रहे। जैसे ही आपका नाम सूची में आ जाता है और आवास स्वीकृत हो जाता है, सरकार आपके खाते में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर करती है। यह राशि नींव डालने और प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए दी जाती है। इसके बाद आपको उस कार्य की फोटो लेकर पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। अधिकारी फोटो और साइट निरीक्षण के बाद संतुष्ट होते हैं तो दूसरी किस्त जारी की जाती है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी किस्त भी चरणबद्ध तरीके से मिलती है, जो छत डालने और पूरे मकान के निर्माण कार्य के बाद दी जाती है। पूरी सहायता राशि 3 से 4 किस्तों में मिलती है और यह सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से होता है, ताकि कोई बिचौलिया इसमें हस्तक्षेप न कर सके। इस बार सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जियो टैगिंग और फेस ऑथेंटिकेशन सभी के लिए अनिवार्य हो। इससे नकली आवेदन और डुप्लीकेट लाभार्थियों को आसानी से हटाया जा सकेगा। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस योजना में मकान का स्वामित्व अक्सर महिला सदस्य के नाम पर दिया जाता है। इससे परिवार में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है और उन्हें भी संपत्ति पर अधिकार मिलता है। सरकार लगातार इस बात पर ध्यान दे रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों को जल्द से जल्द पक्का मकान मिले, और इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सख्ती से मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि किसी कारणवश लाभार्थी को राशि प्राप्त करने में समस्या आती है या सत्यापन में देरी होती है, तो वह सीधे अपने पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर और शिकायत निवारण की भी सुविधा है। यहां दर्ज शिकायत को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है और समय पर उसका समाधान भी मिलता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह करोड़ों गरीब परिवारों के लिए पक्के घर का सपना पूरा करने का सशक्त माध्यम है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है और आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो देर न करें, तुरंत पंजीकरण कराएं, क्योंकि एक बार जब सूची तैयार हो जाती है तो फिर अगले वित्तीय वर्ष तक नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते। साथियों, यह योजना आपके जीवन को सुरक्षित और स्थायी बनाने का सुनहरा अवसर है। इसलिए अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे और लोगों तक जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर ताजा जानकारी सबसे पहले आपको मिले।